हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल एनी क्लासेस में एक नई वीडियो और कुछ महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। आज का जो ये वीडियो है, खासकर जिनका भी एग्ज़ाम 10 और 12 वाले 2021 में जो देंगे 10 और 12 वाले एग्ज़ाम, उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो है। आप अपने दोस्तों तक, अपने फ्रेंड तक, जो भी एग्ज़ाम देने वाले हैं सभी तक शेयर जरूर करें इस वीडियो को। आज हम समझने वाले हैं कि मॉडल पेपर पढ़ना जरूरी है या नहीं, और मॉडल पेपर से कितना प्रश्न आएगा आपके एग्जाम में। क्योंकि हर एक वीडियो में मैं क्वेश्चन देख रहा हूं कि जितने भी लोग हैं सभी जानना चाहते हैं कि मॉडल पेपर पढ़ लेने से कितना मार्क्स आएगा, क्या मॉडल पेपर पढ़ने से कोई फायदा है या फिर नहीं है, मॉडल पेपर को आखिर क्यों पढ़ा जाए, या फिर जितने भी क्वेश्चन 2021 में एग्जाम होने वाली हैं तो सभी मॉडल पेपर से आएगा या फिर नहीं आएगा। तो इसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, है ना, और कुछ मिस एनालाइज करते हैं और कुछ समझने की कोशिश करते हैं कि सही में मॉडल पेपर पढ़ने से कुछ फायदा है या नहीं है। अब देखिए, सबसे पहली बात कि अभी जो कंडीशन है 2021 में, आपका जो एग्जामिनेशन का कंडीशन है 2021 में जो आपके एग्जाम देने वाले हैं 10 वाले 12 वाले, उनके लिए कंडीशन क्या है कि उनका स्कूल जो है वो पूरी तरह से खुला नहीं है। बिना, एक तरह से माने तो बिना पढ़े ही आपके एग्जाम लिया जा रहा है। स्कूल तो खोल दिया गया है, मानते हैं स्कूल खोल दिया गया है, लेकिन उसमें यह भी कहा गया था कि जिनको स्कूल आने की जरूरत है, जो स्कूल आ सकते हैं वो आए और जो स्कूल नहीं आ सकते हैं वो ना आए। तो इसमें बहुत सारे स्टूडेंट जो है, बहुत सारे लोग जो है स्कूल नहीं भी जा रहे हैं, बहुत सारे जो है वो स्कूल नहीं भी जा रहे हैं, है ना। तो अब ये जानते हैं कि जब स्कूल खुले नहीं हैं और उसके बावजूद उनको एग्जाम देना है, मीन्स समझ लिए तो बिना पढ़े वो एग्जाम लिया जा रहा है। और दूसरी बात, हर साल मॉडल पेपर जो होता है वो आपका 2 से 3 सेट जारी किया जाता है मॉडल पेपर, लेकिन इस बार 5 सेट जारी किया जा रहा है। तो कुछ ना कुछ तो जरूर झारखंड एकेडमिक काउंसिल के दिमाग में चल रहा होगा, तभी ना 5 सेट जारी किया जा रहा है। 2 या 3 सेट जारी करके छोड़ दिया जाता, लेकिन 5 सेट जारी किया जा रहा है कि 5 मॉडल सेट जारी किया जाएगा। और अगर आप उनका जो सवाल जवाब आप झारखंड एकेडमिक के जो चेयरमैन हैं उनसे भी पूछा जा रहा है या उनसे भी बात किया जा रहा है, तो उनका मीन्स कहीं ना कहीं इंडिकेशन रहता है कि मॉडल पेपर से तैयारी करें, एक इंडिकेशन दिया जा रहा है। तो उस बात को समझिए थोड़ा। उनसे क्वेश्चन पूछा जा रहा था कि मीन्स तैयारी करें, कैसे करें, तो नंबर कैसे मार्क्स आएगा, तो उनका जवाब था कि मीन्स आपके जो वेबसाइट है झारखंड एकेडमिक काउंसिल, उस वेबसाइट में मॉडल पेपर अवेलेबल है, उसको देखकर तैयारी करें, उसको देखकर तैयारी करें। इट मीन्स क्या शो होता है कि शायद मॉडल पेपर पर ज़्यादा वैल्यू किया जा रहा है कि मॉडल पेपर को देखकर तैयारी करें, हो ना हो सारा आपका जो क्वेश्चन है वो मॉडल पेपर से ही आने वाला है ना। हो सकता है कि सारा आपका मॉडल पेपर से आने वाला है। अब इस बात को समझते हैं। इस बार जो आपकी एग्जाम होने वाली है वो आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कितना है, 40 ऑब्जेक्टिव है हर एक पेपर में। हर एक पेपर में आपका 40 कहा गया है कि 40 आपका जो ऑब्जेक्टिव रहेगा, है ना। और साथ ही बताता चलूं मैं कि झारखंड एकेडमिक काउंसिल का हर एक अपडेट से मैं आपको अवगत करवाता रहता हूं। इस तरह का जो अपडेट होता है मैं आपके बीच लाता रहता हूं। तो अगर आप चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके और चैनल से जुड़ जाएं। तो हर एक पेपर में आपका ऑब्जेक्टिव की संख्या जो है वो ज़्यादा है। जिसमें प्रैक्टिकल है उसमें थोड़ा ऑब्जेक्टिव कम है, लेकिन जिसमें 100 मार्क्स का है तो इंटर वाले के लिए तो 40 प्रैक्टिकल ऑब्जेक्टिव दिया गया है, और जो 10 वाले हैं उसमें 30 ऑब्जेक्टिव दिया गया है। और आपका जो वेरी शॉर्ट आंसर 2 नंबर का मार्क्स है, वो भी तो समझ लीजिए एक तरह का ऑब्जेक्टिव ही है, उसमें भी आपको ज़्यादा लिखना नहीं है। सिर्फ उसमें क्या है कि आपको टिक नहीं करना है, एक लाइन में या फिर 1 से 1.5 लाइन में आपको आंसर दे देना है, 1 से 2 लाइन में, है ना। तो अब देखिए कि आपके पास 5 मॉडल पेपर आएगा। अब 5 मॉडल पेपर का अगर आप ऑब्जेक्टिव कर लेते हैं, है ना, 5 मॉडल पेपर का आप ऑब्जेक्टिव कर लेते हैं, तो फाइनल एग्जाम के लिए आपको दूसरा कहीं से भी ऑब्जेक्टिव करने की जरूरत नहीं है। कहीं से भी ऑब्जेक्टिव करने की जरूरत नहीं है। आप 5 मॉडल पेपर कर लेते हैं। अब 5 मॉडल पेपर में मीन्स अगर 40 अगर रहता है और 30 अगर रहता है तो 5 4 जा 20 200 ऑब्जेक्टिव हो जाता है।
और आपको 200 ऑब्जेक्टिव में दिया कितना जाएगा, सिर्फ और सिर्फ 40, और सिर्फ अगर 30 ऑब्जेक्टिव है तो 30 इंटू 5 150 हो जाता है, और 150 में आपको सिर्फ दिया जाएगा 30। और दूसरी बात, आप अगर सब्जेक्टिव भी करते हैं उसका मॉडल पेपर से, अगर मान लीजिए ऑब्जेक्टिव आपका इससे नहीं आ रहा है, आप सब्जेक्टिव भी करते हैं मॉडल पेपर से, तो सब्जेक्टिव करने से क्या होगा कि सब्जेक्टिव से ही आपका ऑब्जेक्टिव बन जाता है। तो इस बात को तो कंफर्म है इस बात के लिए कि आपको, अगर आप मॉडल पेपर पढ़ते हैं सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों पढ़ते हैं, तो ऑब्जेक्टिव के लिए आपको कहीं भटकना नहीं है, कोई गेस पेपर नहीं पढ़नी, कोई मॉडल पेपर दूसरा नहीं पढ़ना है। 12 पूछते कि शर्मा गेस लें या फिर समुद्रन लेके पढ़ें या फिर क्या पढ़े, किससे ज्यादा आएगा, तो आप सिर्फ मॉडल पेपर पर फोकस करें, आपका ऑब्जेक्टिव की तैयारी आराम से हो जाएगी, आपके ऑब्जेक्टिव की तैयारी आराम से हो जाएगी। अब देखिए मॉडल पेपर में जो क्वेश्चन दिया जा रहा है आप उसको देखें और पढ़ें और समझें, उसमें जो क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, वही सब क्वेश्चन दिया जा रहा है उसमें कि ये सब क्वेश्चन आने वाले हैं। तो ऑब्जेक्टिव के लिए तो आपको टेंशन लेने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, आप मॉडल पेपर पढ़ लें, ऑब्जेक्टिव आपकी तैयारी पूरी हो जाएगी। अब देखते हैं कि मीन्स जो इनमें सब्जेक्टिव दिया रहता है, तो सब्जेक्टिव दिया है तो सब्जेक्टिव इससे पढ़ने से कोई बेनिफिट है या फिर नहीं है, या 5 मॉडल पेपर दिया जाएगा। आखिर देखिए क्वेश्चन जो तैयार किया जाएगा वो आपके बुक से ही तैयार किया जाएगा, अगर क्वेश्चन तैयार किया जाएगा तो आपके बुक से ही तैयार किया जाएगा। अब अगर बुक से, और जो मॉडल पेपर तैयार किया जा रहा है वो आपके बुक से ही तैयार किया जा रहा है, तो अगर 5 मॉडल पेपर में वो क्वेश्चन आपको दे रहे हैं और जो सिलेबस उनका है वो सिलेबस तो लिमिट कर दिया गया है, तो उनसे क्वेश्चन आपका मॉडल पेपर में दे दिया गया है। अब अगर मॉडल पेपर से क्वेश्चन नहीं दिया जाता है तो फिर एक्स्ट्रा क्वेश्चन उसको ढूंढना पड़ेगा, तो हो सकता है एग्जाम थोड़ा टफ हो जाए। और अगर आप मॉडल पेपर पढ़ लेते हैं और वही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाता है तो आपका तो बल्ले बल्ले है। इसलिए मैं तो कहूंगा कि मॉडल पेपर को अच्छे से और एकदम बेसिक से, बारीक से पढ़ें, ये समझकर पढ़ें आप मॉडल पेपर को कि मीन्स हो सकता है कि मॉडल पेपर का जितना सब्जेक्टिव क्वेश्चन है ये आपको फाइनल के एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, उसको इसी तरह मीन्स नहीं ले, पासिंगली में नहीं लें, यूं ही नहीं लें कि मीन्स नहीं छोड़ो इसको नहीं पढ़ते, ऐसे ऊपर ऊपर देख लेते हैं, नहीं। हर एक मॉडल पेपर को बनाएं और हर एक मॉडल पेपर को बारीक से जानकारी लें। इतना तो गारंटी है कि अगर 5 मॉडल पेपर आप बना लेते हैं तो आप एग्जाम में फेल नहीं करेंगे, और हो सकता है तो 60% फर्स्ट डिवीजन से पास कर सकते हैं अगर मॉडल पेपर सारा बना लेते हैं। तो आप अगर सारा मॉडल पेपर बना लेते हैं तो आप एग्जाम में बिल्कुल भी फेल नहीं करेंगे, आपको 60% तो जरूर आ जाएगा एग्जाम में अगर आप सारा मॉडल पेपर बनाते हैं तो। क्योंकि इसके पीछे समझने की कोशिश कीजिए कि 5 मॉडल पेपर जारी किया जा रहा है ताकि बच्चे मॉडल पेपर से तैयारी कर सके, जो पढ़ाई नहीं हुई है उनकी स्कूल में कॉलेज में, तो इस मॉडल पेपर से तैयारी करें। और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश किया जाएगा कि इसी मॉडल पेपर से रिलेटेड क्वेश्चन, इसी मॉडल पेपर से कुछ ना कुछ क्वेश्चन दिया जाए आपके एग्जाम में। तो मॉडल पेपर की तैयारी जरूर करें आप, मॉडल पेपर की तैयारी जरूर करें आप। ओके, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि मॉडल पेपर पर तैयारी करना है कि नहीं करना है। और फिर कुछ क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो तो कमेंट करें, मैं कमेंट का जवाब देने का कोशिश करूंगा। लेकिन फिर मैं कहूंगा कि मॉडल पेपर की तैयारी जरूर से जरूर कर लें। ओके फ्रेंड्स, मॉडल पेपर की तैयारी जरूर से जरूर कर लें। इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ न्यू अपडेट और कुछ न्यू जानकारी के साथ। तब तक रखें अपना ख्याल। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।